बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है मटन गोश्त, भुना हुआ मटन गोश्त। इतना मज़ेदार और लजीज मटन गोश्त के जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाए। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपीज़ शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं मिलकर अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है मटन 1 किलो। इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको प्रेशर कुकर में डालें। मटन डालने के बाद अब हम इसमें प्याज दो काट कर शामिल करते हैं। प्याज को दरमियाने साइज़ का काट लें और फिर इसमें शामिल करें। और अब हम इसमें लहसुन के जुवे 10 से 12 अदद, इसका छिलका उतार कर इसको इसमें डालते हैं और साथ में अदरक 1.5 खाने का चम्मच इसका पेस्ट बनाकर इसको शामिल करें। लहसुन डालने के बाद, अदरक डालने के बाद अब हम टमाटर 1 अदद काट कर इसमें शामिल करते हैं और साथ में हरी मिर्च 3 से 4 अदद, इसको भी काट लें और फिर इसमें शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब हम इसमें नमक 1.5 चम्मच या जायके के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं, वह अब इसमें शामिल करते हैं। नमक डालने के बाद अब हम इसमें हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करते हैं और साथ में हम सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करते हैं। इन सब को डालने के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करते हैं। पानी डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करके देख लें कि अगर तो मसाला जात और गोश्त इसमें डूबे हुए हैं तो ठीक, अगर नहीं तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें इतना पानी डालें कि ये गोश्त और मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह इसमें डूब जाएं। मसाला जात और पानी डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और ढक्कन बंद कर दें और वेट लगाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं और फिर इसको ढक्कन ओपन करके आप चेक करें कि गोश्त गल चुका है। देखें हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हम इनको भूनते हैं। इसके लिए पहले आप पानी जो है वो खुश्क कर लें। अब हम भूनने के लिए इसको कढ़ाई में डालते हैं ताकि आसानी के साथ अब हम इसको भून सकें। कढ़ाई में डालने के बाद इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क कर लें और साथ में आप चम्मच के साथ जो लहसुन और मसाला जात हैं उसको चम्मच के साथ अच्छी तरह कुचल लें ताकि ये यकजां हो जाएं। सारे मसाले को इसके अंदर अच्छी तरह यकजां करने के बाद आप इसमें आधी प्याली घी जो है वो शामिल करें। घी डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसे फ्राई करें। घी डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो भूने। इसके बाद हम अब इसमें काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करते हैं। खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करते हैं और साथ में गरम मसाला पाउडर जो है वो 1 चम्मच शामिल करते हैं। इन सब को डालने के बाद अब हम इसको खूब अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं। इसको चम्मच के साथ मसाले
में खूब अच्छी तरह गोश्त के अंदर इसको मिक्स करें ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह रच बच जाएं और इसकी बेहतर ग्रेवी तैयार हो सके। अब इसमें 1 प्याली दही शामिल करें और दही डालने के बाद इसको मिक्स करें। जब दही गोश्त के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको इतनी देर पकाएं कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनें ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह भुन जाए और घी जो है वो अलग हो जाए। जब घी बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारी रेसिपी जो है वो तैयार होने के करीब हो चुकी है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं। जब मटन अच्छी तरह भुन जाए, देखें अब ये हमारी रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें हरे धनिया का छिड़काव करें, हरा धनिया काट कर इसमें शामिल करें और साथ में अदरक स्लाइस काट कर इसमें शामिल करें और फिर इसको मिक्स कर लें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो ज़रूर पसंद आ रही होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम इसको निकालते हैं। अब हमारा मटन जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको एक डिश में निकालें और इसको सजावट के बाद खाने के लिए पेश करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आप लोगों का हमारे लिए इनाम होगा। बाय बाय।